मेडिसिटी में नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए 4,575 करोड़ के 23 निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। 9 लाख लोगों को विभिन्न सुविधाएं, पेंशन पहुंचाई गई है और पहले से 60% ज़्यादा लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा के दायरे से जुड़ गए हैं। पहली बार ट्रांसजेंडर्स को भी पेंशन से जोड़ा गया है। ओल्ड एज होम हर जिले में बने, इसकी नींव रख दी गई है ताकि सीनियर सिटीजन भी आराम से रह सकें। अगर मैं मंथली फार्म इनकम की बात करूं, कृषि आय की, तो मुझे कहना है आपसे कि 18,918 रुपये महीने की आमदनी के साथ पंजाब हरियाणा छोड़ करके जम्मू कश्मीर आज देश में तीसरे स्थान पर है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर में 9 और प्रोडक्ट की जीआई टैगिंग का काम चल रहा है जो जल्द से ख़त्म हो जाएगा। ये नागरिक सेवाओं को फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बनाने की दिशा में काफ़ी कदम उठाए गए हैं। 180 सर्विसेज ऑनलाइन की गई। मुझे मालूम है कि ज़मीन पर ये 180 नहीं मिल रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको भरोसा देता हूँ कि एंड टू एंड सर्विसेज ये सारी की सारी नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और बांदीपुरा हमारा जो जिला है, देश का पहला जिला है जो पंचायत परफॉर्मेंस इंडेक्स भी शुरू कर चुका है और ये हर जिले में हम लागू करने जा रहे हैं। कि जीएसटी का जो हमारा कलेक्शन रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो 31 मार्च को ख़त्म हुआ, 23.77% की ग्रोथ है हमारी। देश के कम राज्य हैं, पैंडेमिक के कारण जीएसटी ग्रोथ देश के कम राज्यों में हुई, हम उनमें से एक हैं जहां ग्रोथ हुई है। एक्साइज 30% कलेक्शन हमारा पिछले साल से बढ़ा है। स्टैम्प ड्यूटी 56% बढ़ा है। सेल्स टैक्स, अब आपको पता है सेल्स टैक्स केवल डीजल और पेट्रोल पर लगता है, और इस बात का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि देश में सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल जम्मू कश्मीर में बिकता है। ये नोट कर लीजिए। 21-22 के फाइनेंशियल ईयर से जम्मू कश्मीर के ओवरऑल टैक्स कलेक्शन को हम देखें तो लगभग 26% की वृद्धि हुई थी और टोटल कलेक्शन हमारा 11,000 करोड़ से बढ़कर 15,500 करोड़ हो गया। कोई एक मत, एक कदम होकर आगे बढ़े सब लोग, इसकी कोशिश हो रही है। और ये पहला 31 मार्च था जिस दिन जितने वेरीफाइड बिल्स थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, सप्लायर्स के, सबका भुगतान हो गया। जितने हमारे सरकारी कर्मचारी थे, सैलरी हो, पेंशन हो, जीपीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, 31 को सबका भुगतान हो गया। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि नीति हमारी बड़ी स्पष्ट है। पिछले जब से मैं हूं, मैं एक बात कह सकता हूं, ये सख्त निर्देश दिए गए और नीति यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। किसी निरपराध आदमी के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। तमाम पीछे कुछ घटनाएं हुई, बावजूद इसके हमने कोशिश की है कि इससे प्रशासन बचे, क्योंकि जिस दिन बेगुनाह आदमी मारा जाता है, मैं समझता हूं वो पूरी मानवता के लिए कलंक है। जो घाटी के लोग या जम्मू के लोग कुछ साल पहले देखते थे, लेकिन मुझे भरोसा है और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके हर सुख दुख में प्रशासन शामिल है। आपकी हर बात सुनने को हम तैयार हैं, लेकिन कृपा करके इस शांति का वातावरण बना रहे। मैं समझता हूँ इसी से जम्मू कश्मीर बदलेगा। जम्मू कश्मीर की तरक्की का रास्ता यही होगा। इसमें आप हमारी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।